हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के बारे में। स्विट्ज़रलैंड जो कि एक शेंगन कंट्री है और इसका वीज़ा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे अपने अपॉइंटमेंट लेनी है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी होती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल में जा करके आपने टाइप करना है VFS ग्लोबल। इस पे एंटर कीजिए। सॉरी। तो यहाँ पर जो है ये साइट जो है ओपन हो जाती है। सबसे पहले आपने यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जो फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ से आप अपनी वीज़ा कैटेगरी जो है जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। आप बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हो, आप किसी फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हो या आप स्टडी के लिए जा रहे हो, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है। आप जिस भी कैटेगरी में, उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जो कि जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टूरिस्ट वीज़े की जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं जो पहले से हमें आइडेंटिफाई है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। व्हेन यू आर रेडी टू अप्लाई तो डाउनलोड, यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाता है। वो फॉर्म आपने पूरा का पूरा फिल करना है। जो आपको फिल करने के बाद जो बाद में आपने VFS ग्लोबल का जो भी आप नियरेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हो, वहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म जो अभी हम यहाँ पे फिल करेंगे, ये वाला फॉर्म आपने अपने पासपोर्ट सहित आपने अपना वहाँ पे VFS ग्लोबल की जो सेंटर है आपके नियरेस्ट, वहाँ पे विजिट करना है, तो वहाँ सबमिट करवाना है। तो मैं यहाँ फॉर्म को शुरू करता हूँ। क्लिक हेयर। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये फॉर्म जो है इस तरह से ओपन हो जाता है, या आप इसको प्रिंट आउट के तौर पे भी जो है इसको ले सकते हैं और इसको पेन से भी आप फिल कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर ही इसको फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप ये ऑप्शनल है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कंप्यूटर से ही जो है इसको टाइप करें। नहीं, आप पेन से भी इसको भर के जो सेंटर है वहाँ पर इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर सरनेम। तो सरनेम में यहाँ पे सरनेम डालिए और यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम डालना है। और यदि आपके पासपोर्ट में जो है ओनली गिवन नेम है, सरनेम नहीं है, तो आपने जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम में जो है पूरा का पूरा जैसे जॉन स्मिथ डाल देना है और सरनेम में आपने NA कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ डालिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपने वही डालना है जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। यहाँ पे कंट्री डालिए। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया, यहाँ पे जिस भी आप कंट्री से हो वो कंट्री यहाँ पर डालिए। विदेश में आप करंटली रह रहे हो, आपने वो यहाँ पे कंट्री डालनी है। मैं इंडिया से करंटली यहीं पे रह रहा हूँ तो मैं इंडिया डाल लूँगा। और नेशनैलिटी एट बर्थ, तो आपका जब बर्थ हुआ तो आप कौन सी कंट्री में आपका जो बर्थ हुआ था, तो वो यहाँ पे आपने डालना है। तो मैं यहाँ पर भी इंडिया डाल रहा हूँ। और यदि आप किसी अन्य कंट्री की नेशनैलिटी जो है आप रखते हो, तो आपने वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो जैसे कि मैं सिर्फ इंडिया से ही जो है बिलोंग करता हूँ, यहीं की नेशनैलिटी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे NA डाल देता हूँ। NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपनी जो है मैरिड स्टेटस जो आपने यहाँ पर शो करनी है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो मैं सिंगल के लिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है अगर एप्लीकेंट जो है वो माइनर है, तो यदि बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर यहाँ पर आपने उसकी
जो है अथॉरिटी लेटर यहाँ पर जो है अभी किसके भी हाथ पे आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी उसकी डिटेल डालनी है। तो हम जो है अडल्ट के लिए यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर NA यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर भी हम NA ही करेंगे। तो उसके बाद जो है आपने टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपने अपनी पासपोर्ट की डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है कि आपका पासपोर्ट जो है वो किस टाइप का है। तो जनरली जो है हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट ये वाला ऑप्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट का नंबर डालना है। डेट ऑफ इशू डालनी है। ये डेटें मैंने जो है रैंडमली यहाँ पे डाल ली हैं। तो किस कंट्री ने जो आपका पासपोर्ट इशू किया है, यहाँ पे इंडिया लिखूंगा। और यदि कोई आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी आपके ब्लड रिलेशन में कोई वहाँ नहीं रहता, तो आप यहाँ पर NA करेंगे। और उसकी यदि रहता हो तो उसकी आपने डिटेल यहाँ पर देनी होती है, जैसे स्पाउस है, चाइल्ड है, तो ये डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आपने अपना खुद का जो है एड्रेस यहाँ पर लिखना है। यदि आप किसी अन्य कंट्री के अंदर भी यदि आप सिटीजन हो, तो यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल आपने डालनी है, अदरवाइज यहाँ पर आपने नो करना है। आपने यहाँ पर अपना करंट ऑक्यूपेशन जो है, अपना व्यवसाय यहाँ पर उसके बाद आपने जो बिजनेस वगैरह जो भी करते हो या जॉब वगैरह करते हो, तो उसके एड्रेस की डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है। तो मैं यहाँ पर यही एड्रेस जो है रिपीट कर, यहाँ पर आपने पर्पज ऑफ विजिट आपने बताना है कि आप किस पर्पज से वहाँ पर जा रहे हो। तो आप यहाँ पर आपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आप किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हो तो इसको क्लिक करें, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए, अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं टूरिज्म को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पज ऑफ स्टे, यहाँ पर आप अपनी डिटेल कुछ भी अपने बारे में यहाँ पर अपने ट्रिप प्लान के बारे में बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपने ट्रिप के बारे में यहाँ पर डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो 25 जो कॉलम है, यहाँ पर ये पूछता है कि आप इसी जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही आप जा रहे हो या आप अन्य कंट्री भी यदि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपने जो है डालनी है। जैसे आप स्विट्ज़रलैंड से अलग आप जो है इटली जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, स्पेन जा रहे हो, जितनी भी कंट्री आप जो है स्विट्ज़रलैंड से अलग जा रहे हो, आपने उनके नाम यहाँ पर टाइप करने हैं। और यदि आप सिर्फ इसी कंट्री के अंदर जा रहे हो, तो तब आप सिर्फ यहाँ पर एक ही स्विट्ज़रलैंड ही लिखेंगे। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि ये जैसे आपकी फर्स्ट एंट्री जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही होनी चाहिए। जिस भी कंट्री जैसे आपको सबसे पहले आप इंडिया से जाओगे तो आप जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर लैंड करोगे, एंटर करोगे। तो यहाँ पर आपने स्विट्ज़रलैंड जो है यहाँ पर डालना है। और यदि आप सिर्फ स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो आप इनको हटा सकते हो। और यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वीज़ा की जो एंट्री है वो कितना एंट्री आप लेना चाहते हैं। तो आप सिंगल एंट्री, 2 एंट्री, मल्टीपल एंट्री। तो जो भी फ्रेंड्स जो है फर्स्ट टाइम शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मैं सुजेस्ट करूँगा कि वो सबसे पहले आप सिंगल एंट्री ही यहाँ पर फिल करें।
यहाँ पर आपने जो है जिस डेट को आप शेंगन कंट्री में आप एंटर कर रहे हो वो डेट आपने यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर जो है आपने डिपार्चर डेट डालनी है। और यदि आपने पहले कभी स्विट्ज़रलैंड वीज़ा या शेंगन किसी कंट्री का, यदि आपने शेंगन कंट्रियों में से किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया हो या आपके पास पहले से वीज़ा हो, तो आप यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या आपका रिफ्यूज़ भी रहा हो तो आपने किस तारीख को आपने यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह जो है करवाए हों उसकी डिटेल आपने डालनी है। ज़्यादातर ये जो है कॉलम जिनको वीज़ा इशू हुआ है उनके लिए ही होता है, तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि यदि आप जो है शेंगन कंट्री के बाद आप किसी अन्य कंट्री, जैसे आप यूके जाना चाहते हैं और या किसी अन्य कंट्री आप जो है जो शेंगन जोन से आउट है आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है कि आपको जो है वो वीज़ा वगैरह जो आपके पास है तो उसकी डिटेल आपने डालनी है। और यदि आप उसकी वैलिडिटी के बारे में, आपकी जो वीज़ा की एक्सपायरी वगैरह जो है वो यहाँ पर डिटेल आपने देनी है। और यदि आप सिर्फ शेंगन कंट्री ही जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं तब आप यहाँ पर सिर्फ NA डाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप यदि किसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप उस कॉलम को आप फिल ही ना करें। आप जो VFS ग्लोबल जब सेंटर पे आप जाओगे तो वहाँ पर भी आप उसकी जो है आपको असिस्टेंट वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, तो आप वहाँ से भी उसके बारे में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यदि कोई पॉइंट आपसे रह जाता है या आप कंफ्यूज हैं उसको भरने में तो आप वहाँ पर उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट ये है कि आप गलत ना भरें, उसको गलत भरने की बजाय उसको छोड़ दें। उसके बाद जो 31 जो यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर पूछता है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन। यदि आपको यूरोपियन जो है कंट्री के अंदर से कोई इनवाइट कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड से इनवाइट कर रहा है, तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। और यदि आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर नहीं है तो आप उस केस के अंदर आपने जो है होटल बुकिंग वगैरह जो की हुई है आप उसका एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। उसकी जो है ईमेल आईडी आपने और उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी यहाँ पर डालना है। एड्रेस यहाँ पर दोबारा से आप यही रिपीट कर सकते हैं और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए और उसका एड्रेस यहाँ पर रिपीट कीजिए। यहाँ पर उस आप होटल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो 32 जो कॉलम है इसके अंदर आपने जो है ये पूछ रहा है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, तो यहाँ पर आप कुछ मत डालिए, यहाँ पर आप सिर्फ NA कर दीजिए क्योंकि हम होटल के अंदर रह रहे हैं तो हमने होटल की डिटेल ऑलरेडी डाल दी है। तो यहाँ पे 33 कॉलम में आपसे पूछता है कि आपने आपकी जो ये ट्रिप है इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, वो इसके लिए पे कर रहा है, तो उसके लिए आपने जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। और यदि आप खुद कर रहे हैं तो आपने इसको क्लिक करना है। और आप किस फॉर्म के अंदर यहाँ पर आप जो है अपनी ट्रिप को फंडिंग कर रहे हैं, जैसे कैश के रूप में अब हम जो है साथ में कैश लेकर जाएंगे। और यदि ट्रैवलर जो चेक हो आपके पास तो इसको सेलेक्ट कीजिए। क्रेडिट कार्ड जो है साथ में, यदि आपने पहले से होटल बुकिंग की है तो प्रीपेड अकोमोडेशन इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने फ़्लाइट वगैरह बुक की है तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करिए।
और यदि कोई अन्य आप कुछ इसमें बताना चाहते हैं तो उसको अदर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं। यदि स्पॉन्सर आपको जो कर रहा है उसकी डिटेल आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी डालनी है कि वो जो स्पॉन्सर है वो आपको किस फॉर्म के अंदर आपको जो है कैश वगैरह अकोमोडेशन के बारे में, जैसे वो उसका खुद का घर है वो कैसे आपको वहाँ पर रखेगा, तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो है उसका सरनेम और एड्रेस यहाँ पर स्पॉन्सर का, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। और लास्ट में जो है आपने प्लेस एंड डेट, यहाँ पर जो है अपना जिस स्थान से आप फिल कर रहे हो अपना स्थान और डेट यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। और इसका प्रिंट आउट लेने के बाद जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ITR और आपकी पूरी की पूरी जो है फंडिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, आपके ट्रैवल से रिलेटेड होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, वो पूरी की पूरी डिटेल जो है आपने अपने पासपोर्ट के साथ आपने जो है वहाँ पर देनी है और आपने वहाँ सबमिट करवानी है। जब आप जो है VFS ग्लोबल आपके नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर पड़ता हो वहाँ पर आपने जो है वो सबमिट करवाने होते हैं। वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक होते हैं। तो इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करनी है, यही VFS ग्लोबल वेबसाइट से आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। तो सबसे पहले जो है आपकी फ़ीस के रिलेटेड भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से फ़ीस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वीज़ा टाइप, यहाँ पे टूरिस्ट और वीज़ा फ़ीस। वीज़ा फ़ीस जो है अडल्ट के लिए जो है इंडियन रुपीज़ में यदि बात करें तो 8100 रुपये लगती है और वीज़ा फ़ीस ये यूरो में इसने बताई है 90 यूरो जो है फ़ीस होती है। और उसके बाद यहाँ पर यदि आपका कोई बच्चा आपके साथ आप जो है उनका भी अप्लाई कर रहे हो तो यदि उसकी एज जो है 6 ईयर से कम है तो उनको वीज़ा फ़ीस यहाँ नहीं देनी होती। और जो है जो VFS ग्लोबल की जो फ़ीस होती है वो 1850 रुपये ये एडिशनल होती है। जो ये फ़ीस है ये अपनी एम्बेसी, स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी की फ़ीस होती है, वीज़ा फ़ीस होती है। और ये जो है सर्विस चार्ज होता है VFS ग्लोबल का, जो आपको एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप फाइल सबमिट कराते हो, जो वो आपको आपकी फ़ाइल को जो है एम्बेसी तक पहुंचाती है और आपको जो उसका रिज़ल्ट है वो आप तक दोबारा आपका पासपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। तो उनकी फ़ीस जो है VFS ग्लोबल की फ़ीस 1850 रुपये होती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बुक नाउ, यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डू नॉट हैव एन अकाउंट। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल जो है, जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड हो गया, आपका मोबाइल नंबर, उस पर जो OTP जाएगा, और जो है इन ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। तो मैं करके दिखा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद जो है आपकी ईमेल आईडी पर जो है एक लिंक ये सेंड कर देते हैं, वहाँ से उसको आपने एक्टिवेट करना है। मैंने जो है वहाँ पर ईमेल आईडी से जो है लिंक को वहाँ से ओपन करके इसको एक्टिवेट कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने जो है साइन इन करना है। यहाँ पर आपने स्टार्ट न्यू बुकिंग, यहाँ पर आपको जो भी आपको नियरेस्ट लगती हो या आपको अवेलेबल डेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो आपको क्लोज डेट यहाँ पर मिलती हो जिस भी सेंटर से, आप वही सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर टूरिस्ट सेलेक्ट कीजिए।
अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पर ये दिखा रहा है, अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट्स फॉर 1-2 एप्लीकेंट, जैसे सिंगल के लिए, 2 के लिए, तो ये है। तो इनको आप उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपने अपनी जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो आपने पूरी डिटेल जो अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर नेशनैलिटी हो गई, यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर हो गया, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, स्टेट, सिटी, पासपोर्ट, यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल जो है डालनी है। और उसको आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको फीस पे करने के लिए जो है आपको ऑप्शन आएगा। फीस पे करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है शेड्यूल कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी जो भी डेट आपको शेड्यूल करने के बाद मिले तो आप वहां पर जाकर विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और लगभग 1 वीक के अंदर इसका रिजल्ट जो है आपको आ जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।